नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह। बीजेपी करेगी 750 वर्चुअल रैलियां। 10 करोड़ परिवार को गिनाएगी सरकार के काम। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, हर रोज बन रहा नया रिकॉर्ड। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 1,38,000 के पार। 4,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में हर दिन 500 से ज्यादा लोग हो रहे कोरोना के शिकार। लॉकडाउन 4.0 में संक्रमण दर लगभग 12% हुआ। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 14,000 के पार। दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में लगी भीषण आग, 200 झुग्गियां जलकर हुई खाक। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। डीटीसी साउथ ईस्ट ने कहा कोई हताहत नहीं। कोरोना के चलते गाजियाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला। दिल्ली बॉर्डर को किया गया सील, सिर्फ पास वालों को ही मिलेगी एंट्री। और पाकिस्तान से निकला टिड्डी दल अब यूपी पहुंचा। झांसी में हमले से किसानों में दहशत। कई किलोमीटर लंबा है टिड्डियों का झुंड, जिले में अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। महासमुंद में बाहरी राज्यों से आ रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पहले मामले में एक श्रमिक बस में मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा था, जहां उसकी अचानक तबियत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सूरत गुजरात से गंजाम उड़ीसा जा रहा था और मजदूर की तबियत बिगड़ने पर महासमुंद स्टेशन उतरा, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मृतकों के सैंपल जांच के लिए एम्स भेज दिए हैं। बलरामपुर में कुछ दिन पूर्व क्वारंटीन सेंटर का वीडियो वायरल करने के मामले में प्रवासी युवक के साथ मारपीट के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह द्वारा अधिकारियों पर दिए हुए विवादित बयान अब क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह अधिकारियों के बचाव में उतर आए। जहां तहसीलदार ने कहा कि वो शिकायत की जांच करने के लिए क्वारंटीन सेंटर गया था, लेकिन युवक के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई है। वहीं पीड़ित युवक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए जनपद के सीओ ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर क्वारंटीन किया गया है तो उसे छूने का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं पूरे क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि रेणुका सिंह के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि भाजपा सरकार में इसी आदत की वजह से उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था और मंत्री बनने के बाद रेणुका सिंह दिवालिया हो चुकी हैं। इसी कारण अमर्यादित बयान दे रही हैं और अधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का कार्य सराहनीय है। मेरा लड़का दिल्ली से आया था 15 मई को, दिल्ली में रह रहा था। फिर 15 मई को आया बलरामपुर आके जो है क्वारंटाइन में अपनी सुरक्षा से चला गया। भाई इसको सफाई करवा दीजिए और व्यवस्था को सुधार दिया जाए। तो व्यवस्था को नहीं सुधारे तो उसके बाद में जो लड़का जो है वीडियो बना दिया, गंदगी उंदगी का खाना वाना का वीडियो बना के जो है वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद में 16 तारीख को रात में जाके उसी तहसीलदार और सीओ जो है जाके रात में मारपीट किए और मारपीट करने के बाद में जो है मोबाइल छीन लिए उनसे और मारपीट किए और धमकी दे के चला आए। तहकीकात के लिए जांच करने के लिए गए थे और युवक के साथ किसी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। हम अधिकारी लोग वहाँ उपस्थित थे, अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। माननीय मंत्री महोदय जी मंत्री के पद पदस्थ है, उनके द्वारा किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ये उनके विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है। इस बारे में और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। वो आरोप लगाया है कि हमारे द्वारा उनसे मारपीट किया गया है, जो कि गलत है, पूर्णतः गलत है। क्वारंटाइन व्यक्ति को छूना या उसके अंदर प्रवेश करना, हम इस ब्लॉक के नोडल हैं, क्या संभव है क्या कि हम उसको छुएंगे? तो छूने के बाद उसके हम कोरोना की रोकथाम के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन में आज हर प्रवासी श्रमिक और नागरिक अपने अपने घर सुरक्षित लौटने के लिए बेताब है। कहीं सरकारी मदद से तो कहीं अपने संसाधनों से घर लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा में राजस्थान से साइकिल में सवार होकर पश्चिम बंगाल के लिए निकले 19 प्रवासी श्रमिकों की कहानी ने दिल को झकझोर कर रख दिया। कोरोना के संकट काल में उन्हें छत्तीसगढ़ की सीमा कबीरधाम की चिल्फी में मिले
अपने स्नेह, मदद, मिट्टी के घड़े में रखा ठंडा पानी, नाश्ता और भरपेट भोजन ने पेट और गले को तर कर दिया और उनके सभी दुख दर्द को मिटा दिया। खबर गरियाबंद से है, जहां एक किशोर और किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौसे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस ने प्रेम प्रसंग होने की संभावना जताई है। ये क्या है, ग्राम नागाबुड़ा का शोभाराम कंवर थाना का रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि भूपेन कंवर 23 तारीख से नहीं है, आया घर में कहीं नहीं दिख रहा है। इस पर पता तलाश की उनके परिवार सदस्यों द्वारा आज उनके शव मिला उनकी ही बाड़ी में पीछे पैरावट में, और इस पर से उनके पंचनामा कार्रवाई की गई है। पूर्व में इसके एक दिन 23 तारीख को दामिनी साहू की भी मृत्यु जहर सेवन से हुई है। दोनों के घर अगल बगल में है, तो संभवतः प्रेम प्रसंग के चलते ऐसा घटना हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शव का पीएम कराने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि स्थिति क्या है। बीते दिन हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए दर्जनों ग्रामीण और मृतक के परिजन दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि दंतेवाड़ा पुलिस ने कल दावा किया था कि नीलगुड़ा घाट में सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही नक्सलियों के शव के पास से 2 बंदूक भी बरामद की गई है, जिसके बाद से पुलिस ने दावे को झूठा बताते हुए मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मारे गए दोनों गांव के निवासी हैं। जिसके बाद पूरे मामले में दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि दोनों लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़े हैं और नक्सलियों के दबाव में नक्सल संगठन नहीं छोड़ पा रहे थे। जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, जनपद सदस्य 4 लोग आए हुए थे। उनके सामने परिवारजनों से बात की गई। ऋषु के परिवारजनों ने बताया कि 3 साल पहले दलम में गया था, शेड्यूल नंबर 16 में। वहां पे 2 साल काम करने के बाद 1 महीने के लिए घर वापस आया और फिर वापस वो जो है दलम में वापस चला गया। शेड्यूल नंबर 16 में मल्लेश के साथ घुमा करता था। जब वो गाँव में आता था 303 पकड़ के आता था। दूसरा नक्सली माटा के बारे में जनपद सदस्य और सरपंच द्वारा जो है ये बात उनके परिवारजनों के सामने माना गया। प्रदेश में कोरोना महामारी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए इस संक्रमण से ग्रसित और अन्य राज्यों से आने जाने वालों की जानकारी शासन प्रशासन को बखूबी दे रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना नियंत्रण और बचाव की भी जानकारी नियमित रूप से शासन को दी जा रही है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से ज्ञापन प्रस्तुत करके शासन को अनुरोध किया है कि उन्हें सुरक्षा किट वगैरह उपलब्ध कराए जाएं तथा बीमा का लाभ जो अन्य कर्मचारियों को केंद्र शासन या राज्य शासन की ओर से प्रदान किया जा रहा है उनको भी प्रदान किया जाए, क्योंकि संक्रमण का खतरा तो सभी को है। तो उनकी इस मांग को हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए शासन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। कोरोना संक्रमण चल रहा है तो प्रत्येक हमारे जो बहनें हैं कार्यकर्ता बहनों के लिए तो हम लोग ना बचाव के लिए ज्ञापन दिए हैं। सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा है, लेकिन हम लोगों को शासन नहीं दे रहा है और जगह जगह में हम लोगों का ड्यूटी लगाया जा रहा है, क्योंकि संक्रमित का डर भी हमें भी है। इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोगों का और मांग है एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि हम लोगों का दिया जाए और जो कार्यकर्ता सहायिका बहनें जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको एक मुफ्त राशि दिया जाए। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिंघुल में सरपंच पति का एक बड़ा शर्मनाक कारनामा देखने को मिला। इस कारनामे पर मोहर लगाकर लीपापोती करते हुए शिवरी नारायण पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिंघुल का है, जहां सरपंच पति घासीराम कश्यप की गांव के ही छोटे लाल केवट और पूनीबाई मनिकापुरी के साथ बहस हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने पीड़ित पक्ष को जमकर फटकार लगाई। रानी
तो मन एती ले जाते परमानंद और घासीराम तो मोला रोक के बोला तो इसकी तोरा माँ पापा समझा दे पे कि वो जमीन ला छोड़ दी, नहीं तो हमन बदलाल तोड़ जगले वैसे बोला तरी मोर बाल पकड़े रही से और हाथ भी पकड़े रही से और धमकी देती रही। बाल कौन पकड़े रही से? घासीराम और परमानंद हाथ ला पकड़े रही से। लोग अपने घरों में कैद हैं, पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में शोर है तो केवल पक्षियों का, जब उन्हें दाना और पानी नहीं मिल पाता। प्रत्येक वर्ष गर्मियों में सबसे ज्यादा मृत्यु पक्षियों की होती है। ऐसे में पक्षियों की रक्षा के लिए बालोद जिले का जैन युवा समाज आगे आया है और इस समाज के युवाओं ने एक ऐसी पहल की है जिससे कि चिड़ियों को दाना पानी मिल जाए। सभी जगहों पर अब चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ रही थी। पृथ्वी के जीवन चक्र में हर किसी का जीवित रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये एक श्रृंखला है और अगर यहाँ पक्षी नहीं रहेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। दिखा तो ठीक दिखा। जैन युवा शक्ति बालोद द्वारा निरंतर जीवदया के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें हम बढ़ती गर्मी को देखते हुए विगत 5 वर्ष से सकोरा एवं अपना कोटना वितरण किया जा रहा है, जिसमें जीव जंतुओं का ध्यान रखते हुए कोटना में चारा, पानी ये सब की व्यवस्था हम निरंतर 5 साल से करते आ रहे हैं। हम बालोद नगर में विभिन्न गलियों में और चौक चौराहे में ये सब करते हैं और जहाँ जहाँ चिड़िया पक्षियों का आवागमन है, पेड़ पत्ते के नीचे, पेड़ के नीचे हम ये सकोरा रखते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालसमुद्र ने अन्नदाता के नाम वाहन को हरी झंडी दिखाकर गुरुदयाल सिंह बंजारे विधायक नवागढ़ ने की, जिसमें लोग उम्मीद से ज्यादा किसानों और मजदूरों के हित में अन्नदान दे रहे हैं। प्रदेश की संवेदनशील सरकार सही मायने में गरीब एवं किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। हमारे क्वारंटीन सेंटर में रुके हुए ग्रामीण जनों के लिए, किसानों के लिए आज जो इस कोरोना संकट में जो हमारे बाहर से आए हुए मजदूर भाइयों के लिए सभी ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, उसमें व्यवस्था और जो भी ये करते हैं, दानदाता करते हैं, दानदाता देते हैं, उसमें ये कृषि संबंधी दान है। इसमें हमारे पीने के पानी और खाने के लिए जो सब्जी और दाल चावल है वो इस यान के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पहुंचाया जाता है। वह बहुत ही अच्छा कार्य है। कबीरधाम जिले में शहर में से कोरोना टेस्ट को लेकर लगभग 50 लोगों का सैंपल रायपुर एम्स भेजा गया। वहीं कवर्धा में पोस्टिंग रही गरियाबंद निवासी महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कैलाशनगर स्थित किराए के मकान में निवासरत और मकान मालिकों के साथ साथ लगभग 15 लोगों को होम आइसोलेशन किया गया, जहां पुलिस बल तैनाती के साथ आसपास क्षेत्र को सील किया गया है। महिला के पॉजिटिव आने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल आसपास के घरों और चौराहों को सील करने को लेकर जिले में अफवाह फैला दी गई कि कैलाश नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जो कि गलत अफवाह है। आप सभी को बता दें कि महिला के संपर्क क्षेत्र में निवासरत सभी लोगों के सैंपल को भेजा गया है, साथ ही सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर 2 भालुओं के हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम सलेहा निवासी संतोष अपने 2 साथियों के साथ अर्जुनी वन परिक्षेत्र के केरीजोर जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। उसी दौरान जंगल में अचानक 2 भालुओं ने संतोष पर हमला कर दिया, जिससे कि संतोष बुरी तरह से घायल हो गया। घायल संतोष जैसे तैसे भालू के चंगुल से छूट गया और चीखने चिल्लाने लगा, जिसमें भालू भयभीत होकर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। वहीं घटना की जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को मिली तो मौके पर पहुंचकर घायल संतोष को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ये राइट साइड में इसके राइट शोल्डर में यहाँ डेल्टॉइड में डीप लेस्टेटेड वुंड है, बोन एक्सपोज हो गया है, काफ़ी गहरा है और मल्टीपल और लेस्टेटेड वुंड है, पूरा डीप है और हाथ में भी इसके फाइट वो है इसका ठीक कहाँ करेंगे रहे जंगल आनतोरे तो के ढरीस भालू 2 था
किस जन गिरा साथ में? 3 घर है, 9 धुरिया मरई। फॉरेस्ट विभाग देखे आ रही से? कुछ होती से फॉरेस्ट विभाग है अभी? 1000 तो 20,000। हमारा छत्तीसगढ़ में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारा छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर कोरबा से है, जहां कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं रेत माफिया, खनन माफिया और भू माफियाओं पर कोरबा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बालको पुलिस टाउन पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना रॉयल्टी के रेत चोरी का परिवहन किया जा रहा है और सरकारी खनिज राजस्व की हानि हो रही है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पोखलेन समेत 19 हाईवे को जब्त किया है। अवैध उत्खनन की पुलिस को सूचना मिली थी, उसी में हमने अपने मुखबिर लगाए हुए थे। तो उसी में एक हमको खबर मिली कि एक ट्रक इलीगल तरीके से रेत लेकर बालको तरफ जा रहा है रास्ते पे, तो उसको पकड़ा गया। उसके शिनाख्ती वहाँ पे एक डंप था आरकेटीसी का, वहाँ पे उसको जब्त किया। वहाँ आरोपी गाड़ियाँ थी जो उस काम में लगी हुई थी। पूछताछ करने पर किसी भी तरह का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उनके खिलाफ में रेत चोरी के मामले में और शासन के पैसे की हानि करने के मामले में उनके ऊपर कार्रवाई की। खबर रायगढ़ से है, जहां जनरल प्रमोशन बोनस मार्क्स की मांग को लेकर NSUI छत्तीसगढ़ ने विज्ञप्ति जारी की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और कोरोना वायरस कोविड-19 से देश और हमारे प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, वर्तमान परिदृश्य में कॉलेज में परीक्षा का आयोजन मुश्किल है और छात्र भी इसके लिए तैयार नहीं है और छात्रों की जिंदगी से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। इसलिए NSUI के छात्र हित में जनरल प्रमोशन देने की मांग प्रशासन से की है और इस संदर्भ में NSUI का प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा मंत्री से मिला और मंत्री में चर्चा कर अपनी मांगों से अवगत कराया। देश के एक बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात को आने वाले दिनों में राहत ना मिलने का अनुमान लगाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट को। आग बरसाने को है आसमान। देश के बड़े हिस्से में गर्मी की लहर। अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेगी बेहद गर्म हवाएं। अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती पड़ेगी गर्मी।
उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार होने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू और गर्मी के थपेड़ों के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। इसी क्रम में एमपी के 8 जिलों में लू चली और रविवार को भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री तापमान नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में दर्ज किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विज्ञानियों ने अभी 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी बरकरार रहने के आसार जताए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हीट वेव, जिसे लोकल लैंग्वेज में लू कहते हैं, शुरू हो गई है। सरल शब्दों में यह हवाएं इतनी ज्यादा गर्म होती हैं कि मनुष्य की त्वचा को झुलसा देती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य धूप में अपनी त्वचा को सुरक्षित किए बिना नहीं निकल सकता। बच्चे, बुजुर्गों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। ये निर्देश मिले हुए हैं कि जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है। इससे गला संक्रमित नहीं होएगा। बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए। वापस पुरानी परंपराओं की तरफ लौटना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। एमपी के 18 जिलों में लू का प्रकोप। रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दामोह में लू का प्रकोप। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ रिकॉर्ड दर्ज। होशंगाबाद, राजगढ़, शाहजहांपुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, भोपाल और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन, खंडवा, गुना, दमोह में लू चली। इतना ही नहीं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की प्री मानसून गतिविधियों और आंधी के कारण थोड़ी राहत रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और विदर्भ के कुछ इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में भी अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती गर्मी पड़ेगी। प्रचंड गर्मी तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो और सामान्य तापमान में बढ़ोतरी 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो। धूप बहुत पड़ रही है, लेकिन जरूरी कार्य से निकलना पड़ रहा है। गर्मी का मालूम क्या है आज? गर्मी तो आज बहुत है, पसीना पसीना हो रहा है और बहुत गर्म इस समय महसूस हो रहा है। 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। लू के थपेड़ों से इन इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की घोषणा तब की जाती है जब अधिकतम वास्तविक तापमान 45 डिग्री हो और लू के थपेड़ों से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाए। ऐसी सूरत में भारतीय मौसम विभाग रंग आधारित मौसम संबंधी चेतावनी जारी करता है। ये नीचे से ऊपर के क्रम में हरी, पीली, नारंगी और लाल होती है। भारतीय मौसम विभाग ने NWFC के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि शुष्क उत्तरी पश्चिम हवाओं के चलते छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु के बीच हालात तीव्र गर्मी से प्रचंड गर्मी के हो गए हैं। आज और कल भीषण गर्मी और भयंकर लू से मेरठ सहित वेस्ट यूपी में बुरा हाल रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार के लिए पूरे वेस्ट यूपी में येलो अलर्ट को ऑरेंज में बदल दिया है।
ऐसे में मेरठ के आज दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 27 मई को जारी ऑरेंज अलर्ट अब येलो में तब्दील हो गया है। ऐसे में आज और कल विशेष सावधानी बरतनी होगी। 28 मई को धूल भरी आंधी से तापमान में गिरावट हो सकती है। 30 व 31 मई को बूंदाबांदी के आसार भी हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।